हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं मूल गणित बेसिक मैथ एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड देयर डिफरेंस। यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ हम निकालेंगे सेम नंबर्स का, लेकिन जो मेथड इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इससे पहले जो वीडियो आपने देखा उसके अंदर हमने इस्तेमाल किया था कॉमन लॉन्ग डिवीजन मेथड, और अभी हम यूज कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और इसका इस्तेमाल करके हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। उनमें फ़र्क क्या है वो भी देखेंगे। तो चलिए करते हैं, लेट अस डू। तो पहले 42 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन हम वो निकालते हैं। क्योंकि ये इवन नंबर है तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल होगा। 2 की टेबल में ये कहाँ तक जा रहा है? 2 2 जा 4 बचा 1, 2 1 जा 1, 21 आ गया। नेक्स्ट है, अब ये 1 आने की वजह से अब ये 2 से डिविजिबल तो नहीं है। अब 3 लेंगे, 3 की टेबल में इसको काटेंगे और क्या आया? 7। अब 7 तो 7 की टेबल पे ही कटेगा क्योंकि ये क्या है, एक प्राइम नंबर ही है। तो 7 का क्या आ जाएगा? 7 7 से ही डिविजिबल होगा। 7 कर दिया और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तब तक करेंगे जब तक कि नीचे डेनोमिनेटर में 1 ना आ जाए। ठीक है। अब इसके बाद 56 की करते हैं। 56 लास्ट में 6 है तो इसका मतलब 2 से डिविजिबल है। 2 2 जा 4 बचा 1, 2 8 जा 16। अब ये दोबारा से जो 28 है 2 पर डिविजिबल है क्योंकि इवन नंबर आया है। टू 1 जा 2 और 2 4 जार 8, 14 2 जार 28 होता है। ठीक है। तो अभी दोबारा से एक बार फिर 2 से डिविजिबल है ये। 2 7 जा 14, 7 की टेबल तक गया ये। ठीक है। और फिर ये जाएगा 7 से। 7 1 जा 7। अब ये 70 है, इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। अब इसकी 2 की टेबल में ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। पहले 2 पर जा रहा है ये 35, 2 3 जा 6 बचा 1, 0 10 बन गया। 2 5 जा 10 और 35 है, ये जा रहा है 5 पर। अब क्योंकि 2 से तो नहीं जाएगा, ना ही 3 से डिविजिबल है 35, क्योंकि 3 + 5 आया 8, 8 3 से डिविजिबल नहीं है तो 35 भी नहीं होगा। ठीक है। तो 5 टेबल में गया ये 7 तक। 5 7 जा 35 और अगेन ये 7 से डिविजिबल है, तीनों में 7 आ रहा है। 7 1 जा 7। तो ये सब हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने सबकी कर दी। अब इनको प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल के रूप में, मतलब उसके रूप में दिखा देते हैं कि 42 प्राइम नंबर्स जो आए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन उनके सबकी मल्टीप्लाई के रूप में दिखाएंगे। 42 इज इक्वल टू, ये आगे करते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा क्लियर होएगा वर्ड की फाइल के अंदर। तो इसको हम लिख सकते हैं 42 को, 42 इज इक्वल टू 2 एक बार आया है, 3 भी एक बार और 7 भी एक बार। तो इसका मतलब हुआ कि 2 की पावर हुई 1 मल्टीप्लाई 2
3 रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाई 7 रेज टू पावर 1, मतलब पावर के रूप में हमने इसको शो किया है। इसी तरीके से 56 को लिखते हैं। 56 इज इक्वल टू 2 3 बार आया है 1 2 3, तो हम लिखेंगे 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 7 एक बार आया है तो 7 लिखेंगे 7 रेज टू पावर 1। नेक्स्ट है 70 इज इक्वल टू 2 एक बार है 5 एक बार है 7 एक बार है, तो 2 रेज टू पावर 1 5 रेज टू पावर 1 एंड 7 रेज टू पावर 1। ठीक है, अब निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम के अंदर हमें याद रखना, ध्यान से सुनना, एलसीएम के अंदर हमें क्या करना होता है। एलसीएम में हम लिखेंगे सिर्फ कॉमन नंबर्स ही नहीं, सारे नंबर्स लिखेंगे जितने भी टाइप के इसमें आ रहे हैं। इसमें जो टाइप है 2 है 3 है 7 है और 5 है, ये 4 टाइप के फैक्टर्स आ रहे हैं। याद रखिएगा कि सारे टाइप के फैक्टर्स आपको लिखने हैं। दोबारा से बोल रहा हूँ, सारे टाइप के, मतलब यहाँ पर तीनों के अंदर 2 3 7 और 5 ये 4 टाइप के प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, तो हमें ये सारे के सारे लिखने हैं 2 3 5 एंड 7। अब नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है, एक चीज़ तो हो गई कि सारे टाइप के लिखना, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है सबसे बड़ी पावर लेनी है। 2 की यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब आपको बड़ी पावर इन तीनों में कौन सी है? ऑब्वियसली 3। तो इसलिए 2 की पावर आपको लेनी पड़ेगी 3। बाकी यहाँ पर 3 की पावर 1 है, यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये 3 की पावर 0 है। समथिंग पावर 0 होता है 1। और इसी तरीके से अगर नहीं है यहाँ पर 5, तो इसका मतलब है कि 5 की पावर भी यहाँ पर 0 है। सही है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए मैंने लिखा है। तो अब 3 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ पर नहीं है कोई 3, तो इसका मतलब 3 की पावर यहाँ पर 0 है। सही है ना? और फिर 0 और 1 में बड़ी वैल्यू है 1, तो बड़ी पावर लेनी थी, तो यहाँ पर जो होगा 3 की पावर होगी 1। इसी तरीके से 5 यहाँ 0 है, यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पे भी 0 है यानी कि, और यहाँ पर 1 है, तो 5 की पावर 1 ली जाएगी। अगर कोई ज़्यादा बड़ी वैल्यू होती, मान लेते यहाँ पे 5 पावर 3 होती और यहाँ पे 5 पावर 1 होती या ना भी होती, तो 3 सबसे बड़ी पावर है, तो यहाँ पर 3 आता। इसी तरीके से यहाँ पर आएगा 1, क्योंकि 7 की जो सबसे मैक्सिमम पावर है वो 1 है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर भी है 1 7, तो इसका मतलब तीनों 1 ही है, तो ओबियसली 1 ही लोगे। ठीक है ना? जब आप मूवी देख रहे हो तो उसे काट काट के नहीं देखते ना आप, तो जब आप नॉलेज ले रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी मत काटिए। बीच में कोई ज़रूरी बात आपको बता सकते हैं तो वो स्किप हो जाती है, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखा कीजिए। डन? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपकी क्लास के अंदर टीचर आपको पढ़ा रहे हैं और आपका दिमाग थोड़ी सी देर के लिए, क्षण भर के लिए कहीं और चला गया, तो जो बोला हुआ है वो स्किप हो जाता है। और फिर अगर कोई चीज़ आगे वाली उस बात पर डिपेंड करती है जो नहीं सुनी, तो फिर आपको आगे का समझ में नहीं आएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। तो 2 रेज़ टू पावर 3 हुआ 8, मल्टीप्लाई 3 24, मल्टीप्लाई 5 240, मल्टीप्लाई 7। दिक्कत हो रही है? इसको फिर करके देखते हैं।
कैलकुलेशन तो आपको करके ही देखनी चाहिए, राइट। जैसे कि 2 रेज़ टू पावर था 3, फिर था मल्टीप्लाई 3, फिर मल्टीप्लाई 5 और फिर मल्टीप्लाई 7। तो इससे तो आया 8, इससे आया 15, 7 जा 105, इन तीन की मल्टीप्लिकेशन कर ली, मतलब इससे तो 8 आ गया और इन तीनों से 105 आ गया। 5 3 जा 15, 15 7 जा 105। अब इसको 8 से मल्टीप्लाई करें हम, 8 5 जा 40, 0 और 4 इधर आ गया, 8 0 जा 0, 0 एंड 4 4, या डायरेक्टली लिख दो आप 8 5 जा 40। अगर 2 डिजिट का नंबर आया है और यहाँ पर 0 है तो डायरेक्टली 40 लिख सकते हो आप। 8 1 जा 8, नहीं तो जो मेथड बताया 8 5 जा 40, 0 बचा यहाँ पे 4, 8 0 जा 0, 0 एंड 4 4, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। 840 आ गया LCM। एलसीएम हमारा जो आया है इन तीन नंबरों का 840 आया है, मतलब 840 इन तीनों की टेबल पर आएगा, सही है। इसका मतलब हुआ कि 840 इसकी टेबल से भी पूरा पूरा डिवाइड होगा, इससे भी पूरा पूरा डिवाइड होगा और इससे भी पूरा पूरा डिवाइड होगा। यही होता है, मल्टीपल है ये इन तीनों का। अब बारी आती है HCF की। इन तीनों नंबरों का HCF, तो अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे एलसीएम में सारे नंबर लिए थे, HCF में सिर्फ हम क्या लेंगे, हाँ, जो कॉमन नंबर है वही लेंगे, जो तीनों में आ रहा है या दोनों में आ रहा है। दो का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप HCF निकाल रहे हो तो यहाँ पर अरे 2 भी है, एक तो 2 है जो तीनों में आ रहा है, ये नंबर 2, और एक है, पहले लिख देते हैं 2, और एक आ रहा है 7, तो मल्टीप्लाई 7, और एक जो है और कोई नहीं आ रहा, 3 यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर भी है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी। और बाकी 5 यहाँ पर नहीं है, ये 1 है ये, ठीक है। तो 5 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर भी नहीं है। कन्फ्यूजन हो गया क्या? एक बार के लिए आप इसको वैसे लेकर के देख लो कि ये नहीं है, ठीक है। एक बार फिर बाद में आप क्लियर करेंगे इस बात को भी। तो अब आप ये देखिए, जो तीनों में जो नंबर आ रहा है, वो जो नंबर है कॉमन जो आ रहा है वो हमें लेना है, और उसकी सबसे छोटी पावर, बिल्कुल यहाँ पर सबसे बड़ी पावर ली थी हमने एलसीएम के अंदर, और एचसीएफ में सबसे छोटी पावर लेते हैं। एलसीएम में हमने सारे नंबर लिए थे, और एचसीएफ के अंदर हमने सिर्फ कॉमन नंबर्स लिए जो तीनों में आ रहे हैं। एलसीएम के अंदर सबसे बड़ी पावर लेनी है, जो फैक्टर्स आए हैं। एचसीएफ में सबसे छोटी पावर लेनी है। अब 1 3 और 1 में सबसे छोटी पावर क्या है, 1, तो इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ 1 लेंगे। इसी तरीके से 7 की सबसे छोटी पावर, अब तीनों ही बराबर है तो फिर हम 1 ही लेंगे। अब आपका जो वो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म कर देते हैं कि अगर हमने यहाँ पर लिया होता 3⁻0 और 5⁻0, ये चीज़ें यहाँ पर 5⁻0 है, वो यहाँ पर भी नहीं है, तो आप यहाँ पर भी ले सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी नहीं है, तो यहाँ पर भी आप इसको ले सकते हैं। अरे है ना, यहाँ पर तो 5 की पावर ये तो है, 3 नहीं था, तो 3 जो है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपको छोटी पावर लेनी थी, तो फिर वही बात आती कि यहाँ पर भी 5 की पावर 0 लेते आप, और जो यहाँ पर है यहाँ पर 3 की पावर 0 लेते और वो 1 ही होता, तो मतलब आपको मिलना यही था, उनका कोई मतलब नहीं था जो पावर 0 अगर लेते तो। इसलिए मैं ये वाला काट रहा हूँ, कन्फ्यूजन ना हो, बस
समझाने भर के लिए मैंने ये चीज़ें ली थी, ठीक है। तो अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको क्या मिलता है। 2 × 7 14, 14 हुआ इसका HCF। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप LCM और HCF कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो आप पीछे इसको जा कर के वीडियो को दोबारा से देख करके अच्छे से समझ सकते हैं दोनों में फ़र्क क्या है। फिर भी मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ। LCM में हम सारे के सारे फैक्टर्स लेते हैं, चाहे किसी नंबर में वो आया हो चाहे ना आया हो, लेकिन कि कहीं ना कहीं इस तीनों में आया है। फिर हम लेते हैं उन फैक्टर्स की सबसे बड़ी पावर कंपेयर करके, कि जैसे यहाँ पे 2 की पावर 1 आई थी, यहाँ पे 3 आई थी, यहाँ पे 1 आई थी, तो सबसे बड़ी पावर 3 होगी, तो 2⁻³ लिया। इसी तरह से आगे के आपको लेने हैं, तो फिर उनकी मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, LCM आ जाएगा। और HCF के अंदर आपको जो सिर्फ कॉमन नंबर्स है, जो कॉमन फैक्टर्स है वो लेने हैं, और उनकी सबसे छोटी पावर, यहाँ पे बड़ी पावर ली थी, यहाँ पे छोटी पावर, यहाँ पे सारे नंबर्स, यहाँ पे सिर्फ कॉमन नंबर्स। तो होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट कोई बेसिक्स जो चीज़ है जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ओन वीडियो। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम।